नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सबरवाल और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने पहले से ही टर्म इंश्योरेंस ले रखी है। मैं अपनी तरफ से और उनके परिवार वालों की तरफ से उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। और आपके जिन सगे संबंधियों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ और आपको लगता है उनको भी टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन लोगों से ज़रूर शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ फिर से। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस इज़ अ प्योर रिस्क कवर प्लान, जहाँ पे आपके पैसे दुगने, तिगने, चार गुना कुछ नहीं होंगे। आप जो प्रीमियम देंगे उससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो लाइफ का रिस्क है उसका आपको कवर मिलेगा। जो भी कवर आप देख रहे हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उस कवर के लिए आपको एक प्रीमियम की अमाउंट देनी है, जिससे आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इधर आप 60 साल का लो, 75 साल का लो, 80, जो भी आप अपनी उम्र का प्लान लेके चलेंगे, उस टेन्योर के बीच में अगर आपको कुछ होता है तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार वालों को जो भी सम इंश्योर्ड की अमाउंट है वो उनको दे देगी। ये इंश्योरेंस प्लान हर किसी को लेना चाहिए जिनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। करंट सिनेरियो में उनके पास कुछ लोन्स चल रहे हैं, बिकॉज़ अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर परिवार वालों के ऊपर वो लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी और दे माइट नॉट बी एबल कि वो उस लायबिलिटीज़ को पे आउट कर सकें। तो सबको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी ज़िंदगी को इंश्योर करा के रखें, ताकि कभी भी ऐसा कुछ घटना या हादसा हो तो आपके घर परिवार वालों के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ना आए। तो टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, कितने टाइम पीरियड का लेना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी हम इस वाली पॉलिसी में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस प्लान ही है। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का पुट नहीं होता। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उस प्रीमियम के अगेंस्ट में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का रिस्क कवर मिलेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जितना कम आपकी उम्र है उतना कम आपका प्रीमियम होगा। जितना ज़्यादा टेन्योर का आप पॉलिसी लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। 60 साल तक का लेंगे तो वो कम होगा, 75 साल तक का लेंगे तो वो ज़्यादा होगा, 80 का लेंगे ज़्यादा होगा, 85 का लेंगे ज़्यादा होगा। और यही चीज़ अगर आज आपकी उम्र 25 है तो आपका प्रीमियम कम आएगा, कल आपकी अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप इस प्लान को ले लीजिए। दूसरी चीज़, ये प्लान सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम होती है, जो अर्न कर रहे होते हैं। जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए ये प्लान लेना बहुत ईज़ी है। कुछ कंपनीज़ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिज़नेस वालों को भी ये वाला प्लान देती है। उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या उनको सपोर्टिंग्स चाहिए होंगे आपको प्लान इश्यू करने के लिए। बट द मेन थिंग इज़ कि इस प्लान के अंदर आपको प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कम देना होता है और आपको जो रिस्क कवर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो पैसे दोगे वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होके मैच्योरिटी के टाइम पे आप लोगों को वो पैसे वापस मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है। एक प्लान इसके अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी होगा। आप जब अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सा टर्म प्लान आपके लिए बेस्ट है, तो वो आपको हो सकता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान भी बताएँगे, जिसमें आपकी पॉलिसी के टेन्योर में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ के टाइम के बाद जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, वो प्रीमियम पे करने के टाइम पे अगर आपकी कुछ नहीं होता, आप ठीक रहते हैं, तो वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस प्लान के अंदर कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जो भी आपने हमें पैसा दिया है, वो हम आपको वापस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, उस प्लान के अंदर जो प्रीमियम की अमाउंट है, वो भी ज़्यादा होगी। तो वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ नहीं है। बट जो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए आया हूँ, जो मेरा ये वीडियो, जो ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है, इससे मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक इंसान के लिए किस हद तक ज़रूरी है और उसको क्यों ये ले लेना चाहिए और कितना जल्दी लेना चाहिए, ये भी मैं आपको एग्रेसिवली बोल रहा हूँ। जितनी कम एज है, उस कम एज के अंदर आपको ये प्लान सस्ता भी मिलेगा और मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपकी हेल्थ ऐसी हो कि आप इसको परचेज ना करें। इस प्लान के लिए वेरियस टेस्ट कंपनी परफॉर्म कराती है। कुछ कंपनीज का है कि वो 30 ईयर से कम वालों के लिए कोई टेस्ट नहीं परफॉर्म करवाती, 30 ईयर से ऊपर वालों के लिए करवाती है। वहाँ पे वो बंदों का वेट भी चेक करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी चेक करते हैं। हो सकता है कि किसी वजह से आपको पॉलिसी ना भी मिले और हो सकता है कि वो आपकी पॉलिसी के लिए प्रीमियम बढ़ा भी दें। सो एज लॉन्ग एज अभी आप अपने आप को देखिए, आप फिट हैं, जो भी चीज़ है अगर आप जल्दी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी टर्म इंश्योरेंस के बारे में अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से डिस्कस करें, समझें कि पॉलिसी क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए लेनी चाहिए, क्या प्रीमियम होना चाहिए और उसका पे आउट पीरियड कितना होना चाहिए, आप कितने टाइम तक प्रीमियम पे करेंगे। अगर आप लाइफ लॉन्ग प्रीमियम पे करना चाहते हैं या फॉर अ सर्टेन पीरियड की आपने 5-10 साल, 15 साल पे करा और आपने अपनी पूरी लाइफ सिक्योर कर ली। ये सब आपको इंश्योरेंस एडवाइजर समझा सकते हैं, उनके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कैसे-कैसे आपको लेना चाहिए। बट लेने से पहले सब कुछ समझना, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद आया है मेरा टर्म इंश्योरेंस के बारे में, अगर कुछ और भी समझना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ उनको फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।